नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को बहुत बहुत प्यार देंगे। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने, व्यूवर्स ने मुझे ब्रह्मदेव के बारे में बोला है कि ब्रह्मदेव के बारे में कुछ बताइए कि ब्रह्मदेव जो हैं वो कौन हैं और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, और इनका कार्य जो है क्या है। आज के इस टॉपिक में हम आपको ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव के बारे में कुछ ऐसा ज्ञान देंगे जो सर्वप्रिय होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो तीनों शक्तियाँ हैं, जो तीनों ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे ब्रह्मांड में सभी जीवों का सर्जन कर रही हैं, सभी जीवों को प्रकाशित कर रही हैं और हमारे जितने भी मतांतर हैं सभी को एक सिर होके चला रही हैं। और हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो उनकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, ठीक है, और किन किन कार्यों के लिए इनको जो है काम करना पड़ता है। हमारी जीविका को चलाने के लिए, एक जीव को चलाने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि शब्द हैं, जो शब्दों से ही सब जो है ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो भी शब्दों से ही बने हुए हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति जो है आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति ने ही की है, क्योंकि माँ के बिना कोई भी ऐसा क्रिया नहीं है, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो बच्चों को जन्म दे सके, ठीक है। माँ ही ऐसी शख्सियत है जो किसी भी अपने बच्चे को जो है जन्म दे सकती है। तो माँ आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति अपनी शक्तियों से ही, अपने शब्दों से ही की है। सबसे पहले उसने ब्रह्मदेव को ही जो है उजागर किया था, ब्रह्मदेव को ही जो है बनाया था। ब्रह्मदेव को अपनी नाभि से शक्ति देकर ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया था। उसके बाद जो है भगवान विष्णु उनको उत्पन्न किया था और इसी के साथ शिव जी को भी अपनी ही शब्दों से बनाया था, ठीक है। तो इनका जो काम है, ब्रह्मा और विष्णु, महेश तीनों जो हैं, इनका जो काम है, जो ब्रह्मदेव हैं उनका जो कार्य है इस ब्रह्मांड का सर्जन करना था। ब्रह्मदेव का जो कार्य उनको सौंपा गया था वो सिर्फ इस पृथ्वी लोक का सर्जन करने के लिए, पृथ्वी लोक के ऊपर जो आत्माएं हैं इनको शारीरिक रूप में एक रूप देकर उनको चलाना था। और पृथ्वी का जो है, पृथ्वी को चलाने के लिए जो जीवों की आवश्यकता थी, जो उनकी पूर्ति के लिए जो ब्रह्मदेव हैं उनको एक सर्वश्रेष्ठ काम दिया गया था। जो ब्रह्मदेव हैं उनको बोला गया, उनका काम है कि जितने भी जीव हमारे ज़मीन पर, धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, उनको एक बनाना, उनको चलाना, ठीक है। धरती के निर्माण को चलाने के लिए, धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उनको चलाने के लिए ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया गया था। और ब्रह्मदेव की जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम है, क्योंकि ब्रह्मदेव की मान्यता जो है वो बंद हो गई है। उन्हीं के पुत्र के द्वारा, उन्हीं के पुत्र ने उनको श्राप दिया था कि धरती लोक पर आपकी कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी, ठीक है। और जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु को काम दिया गया था कि आप
खान पान का जो वैभव है, जो भी हमारे पृथ्वी पर खान पान की चीज़ें, जो भी हमारे पृथ्वी पर ज़मीन से कोई चीज़ उगती है, कोई भी चीज़ उगती है, उसका जो सर्जन है वो भगवान विष्णु के पास है और माँ लक्ष्मी के पास है। खान पान का जो वैभव है सभी माँ लक्ष्मी ही करती है, इन्हीं के पास है जो वैभव आता है। और जो शिव के बारे में बताऊं तो शिव एक डिस्ट्रॉयड हैं। इस ज़मीन को जो ब्रह्मांडों को, सब एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे हज़ारों ब्रह्मांड हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांडों को जो बनाने का और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम है वो महादेव का है। वो कभी भी भूकंप ला सकते हैं, कभी भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनको बोला ही डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को, जिसको महाप्रलय बोलते हैं, जिसको प्रलय बोलते हैं, वो प्रलय लाने में उन्हीं का हाथ है, ठीक है। वो जन्मदाता भी हैं और मरणदाता भी हैं, ठीक है। जन्म भी उन्हीं से होता है और मरण भी उन्हीं से होता है। वो ही हैं जो जन्मदाता हैं, वही हैं जो इसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, हर एक जीव को ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। जितनी भी प्रजातियां हैं उनको ख़त्म करने की जो क्षमता है वो भगवान शिव के पास है, ठीक है। और इन तीनों शख्सियतों ने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की थी, ठीक है। इस ब्रह्मांड की जो सर्जन है उन्हीं तीनों शख्सियतों के हाथ से हुआ था, ठीक है। आगे जो सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवता बने हैं, उनकी कृपा बनी है, लोग देवी देवता पूजन पाठ उनकी करके, ठीक है, उनको खुश करके कोई सिद्धियां पा रहा है, कोई कृपा पा रहा है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सभी देवी देवतन जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ही बने हैं। इन तीनों की शक्तियों से ये आगे देवी देवताओं का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आपका जो काम है, एक जड़, अगर हम किसी जड़ को पकड़ते हैं, ठीक है, तो हमें उनकी शाखाओं को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर हम भक्ति जो है जड़ की करना शुरू कर देते हैं तो हमें उन शाखाओं से, उन फलों से कुछ नहीं लेना देना होता, क्योंकि हम भक्ति जब जड़ की भक्ति करेंगे तो अपने आप जो हैं शाखाएं जो हैं वो जड़ के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे से ही बंदा जो है ऊपर